हेलो फ्रेंड्स। आज की जो हमारी टॉक है उसका टॉपिक है न्यूनेटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया या फिर न्यूनेटल जॉन्डिस। बहुत सारे पेशेंट के अटेंडेंट ने मुझसे आकर के इस टॉपिक पे बोलने के लिए कहा, तो मैंने इस बात पे उनकी ज़रूरी समझा कि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूनेटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया, उसके जो कंटेंट रहेंगे, मेरी जो वार्तालाप रहेगी, जो बातचीत रहेगी, जो गुफ्तगू रहेगी, उस पर जो मेन फोकस रहेगा उसकी कुछ हेडिंग्स हैं। जैसे कि सबसे पहली बात कि व्हाट इज़ न्यूनेटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया या न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यूनेटल नवजात में जो पीलिया है वो क्या होता है, कब नवजात में पीलिया कहा जाता है। नंबर 2, व्हाट आर द कॉजेज, उसकी क्या वजह हैं, किस कारण से वो बच्चों में पीलिया होता है, क्या वो बच्चों का पीलिया और बड़ों का पीलिया एक चीज़ है। नंबर 3, क्यों इतना हम इस पे फोकस कर रहे हैं, क्यों इतना इस पे इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। नंबर 4, क्या इसका इलाज है। नंबर 5, अपने समाज में जो एक कुछ चीज़ें हैं, जो एक मिथ फैले हुए हैं, उसकी हकीकत मेडिकल उसमें क्या है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जितने भी टर्म बच्चे होते हैं, टर्म बच्चे मतलब कि जो समय से पे पैदा होते हैं, जो 37 हफ्ते से 42 हफ्ते के बीच में पैदा होते हैं, उन नवजात में पीलिया होने का जो रिस्क है वो 60% है बनिस्बत प्री टर्म बच्चों के, जो समय से पहले, प्री टर्म मतलब जो 37 हफ्ते से पहले पैदा होते हैं, उनमें पीलिया होने का जो रिस्क होता है वो 80% तक होता है। और उसके अगली तरफ अगर आप गौर करें तो इन दोनों में, चाहे वो प्री टर्म बच्चे हों चाहे वो टर्म बच्चे हों, इनमें जो एडमिशन मतलब हॉस्पिटलाइजेशन और जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वो 10% से भी कम बच्चों में ज़रूरत होती है इस पीलिया के इलाज की। कहाँ इसका प्रिवेलेंस, इसका चलन इतनी ज़्यादा, और कहाँ इसके इलाज में सिर्फ 10% से कम के बच्चों में इसके इलाज की ज़रूरत पड़ती है। और अब इसके मुख्य कारण, इसके जो कारण है, अगर इसको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूं कि सबसे पहला कॉज होता है ABO या RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। मैं अभी आसान ज़बान में आप लोगों को समझाऊंगा कि इसके क्या मतलब होता है। नंबर 2, डिक्रीज्ड कॉन्जुगेशन बाय द लीवर। नंबर 3, इंक्रीज्ड एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। मेनली इसी को कहा जाता है, इसी की यही इसकी वजह है। और जब भी मैं नवजात शिशुओं में पीलिया की बात करूंगा तो आज की जो मेरी टॉक है उस पर फोकस्ड है इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया। कभी किसी और दिन एक फोकस करूंगा तो उस पर कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया पे भी टॉक करूंगा। कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया और इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारा बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन का मतलब ये होता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हमारा जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जब वो टूटती हैं तो उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग बिलिरुबिन कहते हैं। इसी के एक्यूमुलेशन की वजह से, इसी के जमाव की वजह से जो है इंसान के अंदर पीलिया दिखने लगता है। तो अगर आप लोगों ने कभी रिपोर्ट पढ़ी भी होगी या रिपोर्ट देखी भी होगी तो उसमें एक लिखा होता है टोटल बिलिरुबिन, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कंपोनेंट। तो आज जो नवजात शिशुओं में पीलिया है वो इनडायरेक्ट कंपोनेंट मेनली उसको समझा जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी या फिर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, जैसा कि हम सबको, ज़्यादातर लोगों को ये बात मालूम है कि ब्लड ग्रुप अमूमन 4 तरीके का होता है। ब्लड ग्रुप A, B, AB या O, और ऐसे ही प्लस या माइनस मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आइदर A पॉजिटिव या A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, या फिर AB या AB नेगेटिव। तो बच्चे का किसी कंडीशन में मान लीजिए कि जो बच्चे की माँ है उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है, तो इसको कहा जाएगा RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। ऐसी इस कंडीशन में माँ को, बच्चे को पीलिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है। या फिर ब्लड ग्रुप, माँ का ब्लड ग्रुप और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग अलग है। मान लीजिए माँ का ब्लड ग्रुप O है, बच्चे का A है, B है, उससे अंतर है, उसमें फ़र्क है, तो भी बच्चे को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। या फिर एक कंडीशन होती है G6PD डेफिशिएंसी। ये एक एंजाइम होता है जो RBCs में होता है, जो लाल रक्त की कणिकाएँ होती हैं उसमें पाया जाता है। ये अमूमन लड़कों की में बीमारी देखी जाती है क्योंकि इसका जो होती है ये X लिंक्ड रिसेसिव होती है, अधिकतर लड़कों को वो अफेक्ट करती है। तो ऐसी कंडीशन में भी पीलिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं।
या फिर जिसको हम लोग कहें कि डिक्रीज्ड कॉन्जुगेशन बाय द लीवर, कि मान लीजिए माँ को हाइपोथायराइडिज्म है, माँ को थायराइड की घेंघे की कमी है, उस थायरोक्सिन की टैबलेट चलती हैं, थायराइड की दवाएं चलती हैं, तो उस कंडीशन में माँ बच्चे के अंदर भी वो चीज़ें आएंगी और बच्चे का लीवर जो है उसके कॉन्जुगेशन कम होगा। तो इसकी वजह से भी आपका, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो बिलीरुबिन जो बना, जो पीले रंग का जो कण बना, वो लीवर में जाएगा और लीवर के रास्ते जो होता है वो इंसान की पॉटी के जरिए, मल के जरिए वो इंसान से बाहर निकल जाता है। मगर जब उसमें कॉन्जुगेशन ही कम होगा, जब मिलावट कम होगी, जब लीवर से कॉन्जुगेशन कम हुआ है, तो वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, इंक्रीज्ड एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, जिसका कारण जैसे कि मान लीजिए माँ सही से पानी नहीं पीती है, बच्चा जो है उसकी वजह से उसको फीडिंग नहीं उतर रही है, माँ सही से दूध नहीं पिला पा रही है, और अपने समाज में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं भी हैं, ऐसा चलन है कि जब तक कि मतलब बुआ नहीं आ जाएगी या मासी नहीं आ जाएगी या कोई और रिश्तेदार हुआ या नानी या दादा, तो उस तरीके के तब तक कि बच्चे को फीड ही नहीं कराया जाएगा। तो ये बड़ा बच्चे के लिए हाइपोग्लाइसीमिया के अलावा भी कई, मतलब कि शुगर कम होने के अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बहुत नुकसानदेह है ये। और बच्चा ऐसे में डिहाइड्रेशन के चांसेस और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत चांसेस रहते हैं बच्चे को। तो या फिर बच्चे को सेप्सिस है, इन्फेक्शन है, या फिर बच्चे को कुछ भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी आंतों में कोई गड़बड़ी है, पैदाइशी उसको कोई गड़बड़ी है, जिससे कि बच्चे को हम लोगों ने एनपीओ कर रखा है, खाली पेट कर रखा है और मना करा है कि बच्चे को कुछ नहीं खिलाना पिलाना है, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि बच्चा गंभीर है, जिसकी वजह से हम लोगों ने उसकी ओरल फीड, मतलब कि मुंह से दूध पिलाने को मना कर रखा है। तो इस कंडीशन में भी बच्चे को पीलिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब बड़ों की अपेक्षा में छोटों में, बड़ों में पीलिया तब दिखता है जब सीरम बिलीरुबिन, जो पीलिए का जो कण है, जब 2 से अधिक हो जाता है, 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है। जबकि बच्चों में जो नवजात जो पैदा हुआ है, जब तक कि उसका लेवल 5 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तब तक कि वो बॉडी पे, बच्चों की जो आंखें होती हैं, जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, उस पे नहीं दिखेगा, या फिर हाथ पैर पे नहीं दिखता है आपको। अब बड़ों की तुलना में क्या बड़ों का पीलिया और बच्चों का पीलिया एक जैसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने अपनी वार्तालाप में आप लोगों को शुरुआत में ही कहा था कि बच्चे का जो लीवर है वो इमैच्योर है, कमज़ोर है, मगर बीमारी से ग्रसित बिल्कुल नहीं है, बीमार नहीं है, इमैच्योर है, इट इज़ इमैच्योर, नॉट डिजीज्ड। तो बच्चों में जो पीलिया होता है उसकी बिल्कुल अलग कारण है, बिल्कुल अलग कारण है। और जो बड़ों में है, जैसा कि बड़ों में ज़्यादातर की जो हेपेटोट्रॉपिक वायरसेस हो, जैसे कि हेपेटाइटिस हो जाए किसी को, मलेरिया हो जाए, एंट्रिक फीवर हो जाए, टाइफाइड जिसको हम आम भाषा में कहा जाता है, या और भी कुछ इन्फेक्शंस हो जाएं जो लीवर को अफेक्ट करते हैं, तो बड़ों में जो पीलिया का मेन कारण है वो होती है लीवर की प्रॉब्लम। जबकि बच्चों में जो पीलिया है उसमें